नमस्कार, ये है लखनऊ और मैं हूं अनुपम चौहान। ये है लखनऊ और आप देख रहे हैं समर सलून। आज हम लखनऊ के ऐतिहासिक रूमी दरवाजे के जीर्णोद्धार की वह रोचक कहानी बताने वाले हैं, जिसकी वास्तविक स्थिति बनाए रखने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों को न जाने कितने पापड़ बेलने पड़े। लगभग 250 साल पुराना लखनऊ का ये ऐतिहासिक रूमी दरवाजा दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी विशेष बनावट और साज सज्जा के लिए आकर्षित करता रहा है। बड़ा इमामबाड़ा परिसर का ऊंचा प्रवेश द्वार, जिसे रूमी दरवाजा के नाम से जाना जाता है, अवध के चौथे नवाब आसफुद्दौला ने 1784 से 1786 के बीच बनवाया था। इसका डिजाइन अवध के नवाब के मुख्य वास्तुकार किफायत उल्लाह ने तैयार किया था। यह लखौरी ईंटों और चूने के प्लास्टर से बना है और प्लास्टर मोल्डिंग और प्लास्टर से सजाया गया है। 3 प्रवेश द्वारों वाला द्वार एक विशाल चौड़ी मेहराब के रूप में है, जिसके दोनों ओर 2 मंजिला अष्टकोणीय मंडप है, जबकि पैरापेट में कई छोटे गुंबदों के साथ एक पंक्ति में बहुपन्नी वाले मेहराबदार का से एक शानदार अग्रभाग है। इस दुनिया में हर वस्तु का एक निश्चित जीवन काल होता है और उम्र बढ़ने के साथ वह पुरानी होती जाती है। स्मारक भी इसका अपवाद नहीं है। पानी, हवा, आसमान, तापमान, आर्द्रता आदि जैसे पर्यावरणीय कारण और अपने आप उगने वाली वनस्पतियों की जड़ें इन प्राचीन इमारतों को इतना नुकसान पहुंचाती हैं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। समाचार पत्रों में रूमी दरवाजे में दरार पड़ने तथा इसके जर्जर हो जाने की खबरें प्रकाशित हुईं, जिसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग लखनऊ मंडल की टीम ने रूमी दरवाजे का सर्वेक्षण किया और रिपोर्ट दी कि रूमी दरवाजा जर्जर हालत में नहीं है, सिर्फ उसका प्लास्टर झड़ा है और कुछ एक हिस्सों में दरारें आई हैं। 1 दिसंबर 2010 को बीबीसी हिंदी में रूमी दरवाजे को लेकर एक विस्तृत खबर छापी गई, जिसमें लिखा गया कि रूमी दरवाजे में आई दरार और बढ़ रही है। इसके बाद एएसआई लखनऊ मंडल के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉक्टर आफताब हुसैन के नेतृत्व में एक टीम द्वारा पुनः रूमी दरवाजे का सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया। डॉक्टर आफताब हुसैन के निर्देशन में जब एएसआई विभाग के एक्सपर्ट कार्य कर रहे थे, तो उन्हें रूमी दरवाजे के कई हिस्सों में दरारें नजर आईं। 90 फीट ऊंची इस इमारत के मेहराब के बीच में एक चौड़ी दरार आ गई थी, जो पूरी संरचना के लिए खतरनाक थी। यह समय की मांग थी और इस बड़े संरक्षण कार्य को करने के लिए डॉक्टर आफताब हुसैन की तकनीकी टीम द्वारा रूमी दरवाजे का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया। जब 2022 में मैं लखनऊ सर्कल जब ज्वाइन किया था एज ए सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट, हमारे सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि रूमी दरवाजे का कंजर्वेशन किस तरीके से किया जाए। इसके अंदर जो दीवार में दरार और ऊपर की जो ललाट विम पे दरार और ये सारी चीज़ें थी, वो बरसों पुरानी थी। कई दशकों से ये दरार नज़र आ रही थी। ऊपर जाके किस तरीके से इसको कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है, एज पर दी कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स, मेथड्स पूरा फॉलो करते हुए, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कंजर्वेशन करने के लिए सबसे बड़ा जो इशू था रोड डाइवर्जन, क्योंकि रूमी गेट लखनऊ का मेन सेंटर है, समझ लीजिए, और इसके अंदर से दिन रात इतना हैवी ट्रैफिक मूवमेंट होता था। कई रास्तों को जोड़ता भी है ये, तो उस ट्रैफिक मूवमेंट से कई वाइब्रेशन जनरेट हो रही थी, वो भी दरार आने का मुख्य कारण थी। तो किस तरीके से पहले प्रोसेस करते हुए इन हाउस इसका सारा चीज़ प्लानिंग करना, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच करना कि रोड डाइवर्जन किया जाए सर, हमें कुछ समय दिया जाए कंजर्व करने के लिए। तो हम लोग इन हाउस प्लानिंग किए, फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच किए। इसमें हम लोगों के जो डीएम साहब रहे और कमिश्नर मैडम,
इन लोगों का बहुत अतुलनीय योगदान रहा। उन्होंने बहुत ASI के काम को सपोर्ट किया। किस तरीके से हम लोगों को परमिशन मिला और फिर हम लोग काम शुरू किए। रूमी दरवाजे के ऊपरी व सामने वाले हिस्से में कई बड़ी दरारें विकसित हो गई थीं। केंद्रीय मेहराब में एक बड़ी खड़ी दरार देखी गई थी। इसके अलावा संरक्षण कार्य के समय कुछ अन्य दरारें भी देखी गईं। ASI की टीम ने रूमी दरवाजे की वास्तु स्थिति का गहनता से निरीक्षण किया। विशेषज्ञों ने पाया कि अब यदि रिनोवेशन का कार्य करने में देरी लगाई गई तो पूरी बिल्डिंग के लिए खतरा बढ़ जाएगा। जब मुख्य संरचना तक पहुंचने के लिए प्लास्टर और मोल्डिंग को हटाया गया तो विशेषज्ञों ने पाया कि अधिकांश सजावटी प्लास्टर का काम मोल्डिंग और फूलों की डिजाइन नाजुक स्थिति में थी और उखड़ रही थी। इन्हें लोहे की कीलों की मदद से मुख्य संरचना में लगाया गया था, जो समय के साथ जंग खा गईं। ये जंग लगी कीलें मुख्य संरचना में आई दरारों का मुख्य कारण बन गई थी। रूमी दरवाजे के बाईं ओर की कोठरियों को पिछले कुछ वर्षों में ASI लखनऊ सर्कल द्वारा संरक्षित किया गया था, इसलिए वे अच्छी स्थिति में थीं। लेकिन दाईं ओर की कोठरियों को संरक्षित और सुधार की आवश्यकता थी, जो अतिक्रमण की समस्याओं का सामना कर रही थीं। इसके अलावा रूमी दरवाजे के फिनियल स्लैब और अन्य ऊपरी हिस्सों में भी दरारें पड़ गई थीं और प्लास्टर भी पुराना और मृत हो जाने के कारण एक एक कर उखड़ने लगा था। ASI विभाग की टीम ने महसूस किया कि यदि अब इसके जीर्णोद्धार कार्य में देरी हुई तो लगभग 240 साल पुराने इस प्रवेश द्वार को बचा पाना काफी कठिन हो जाएगा। आगे ASI टीम के सामने एक नहीं अनेक चुनौतियां आने वाली थीं। सबसे बड़ी बात थी कि ऐतिहासिक द्वार में कई वर्षों से दरारें पड़ रही थीं, जो समय के साथ चौड़ी होती गईं। इनमें से कुछ दरारें 6 इंच से अधिक चौड़ी और 1 मीटर से अधिक गहरी हो चुकी थीं। दरारों की वास्तविक स्थिति घटना स्थल के पास पहुंचने के बाद ही पता चली, इसलिए उस विशेष स्थान पर पहुंचना जरूरी था। रूमी दरवाजे की स्थिति खराब थी और उससे ज्यादा स्थिति खराब थी उन अधिकारियों की जिन्हें इस जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। रूमी दरवाजे के नीचे से रोजाना हजारों वाहन गुजरते थे। सबसे पहले इनका डायवर्जन जरूरी था। सैकड़ों वर्षों के बाद भवन निर्माण की टेक्नोलॉजी काफी बदल चुकी थी। ऐसे में पुराने डिजाइनों को बनाने वाले कुशल कारीगर कहां से ढूंढे जाएं? रूमी दरवाजा की ऊंचाई करीब 31 मीटर है और संरक्षण कार्य से पहले उन स्थानों तक पहुंचना और उनके हर पहलू का दस्तावेजीकरण करना ASI के लिए बड़ी चुनौती थी। इसके अलावा यह क्षेत्र अपनी विरासत के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ पर्यटकों और आगंतुकों का बड़ी तादाद में आना जाना था। इस ऐतिहासिक द्वार से प्रतिदिन हजारों भारी वाहनों का गुजरना था। संरक्षण कार्य के लिए भारी यातायात का डायवर्जन आवश्यक था। जिला प्रशासन और राज्य के अधिकारियों को अस्थायी या स्थायी रूप से यातायात डायवर्जन के लिए राजी करना बहुत कठिन कार्य था। स्थानीय समुदाय की धार्मिक मान्यताएं और त्योहार भी इस ऐतिहासिक द्वार से जुड़े हुए थे। मुहर्रम के दौरान इस द्वार से ताजिया आदि निकालने की परंपरा थी, इसलिए रूढ़वादी कार्य और यातायात डायवर्जन के लिए स्थानीय लोगों की भावनाओं को भी ध्यान में रखना आवश्यक था। इसके फोल्डिंग पूरी बांधी गई। जो 90 फीट आपकी हाइट का रूमी दरवाज़ा है, उसके टॉप तक हम लोग पहुँच के जब हम लोगों ने हर तरीके का ड्राइंग, डॉक्यूमेंटेशन, फोटोग्राफी इन हाउस करने की कोशिश की। इसमें किसी बाहर की एजेंसी को इन्वॉल्व नहीं किया। जो लखनऊ सर्कल के पोस्टेड इंजीनियर्स हैं, जो रूमी गेट के साइट इंचार्ज था, आर्कियोलॉजिस्ट, ड्राफ्ट्समैन, हमारे इन हाउस हमने टीम कॉन्स्टिट्यूट की कि हमको इस टाइम फ्रेम में ये काम करना है। इतना हाइट पे जाके हम लोगों को सबसे पहले सेफ्टी का पर्पस देखना था। सेफ्टी ऐसा नहीं हो कि कुछ खुदा ना खास्ता ऐसी चीज़ ऊपर से एक छोटा सा पत्थर भी गिरा नीचे किसी के सिर पे लगे तो बहुत गड़बड़ होता है। दुर्घटना से बचने के लिए हमने सर इसको 3 स्तर पे
नेट लगाई, जो सेफ्टी नेट होती है, कि कोई लेबर भी अगर गिरता है या कोई चीज़ भी गिरती है, कील भी गिरती है, तो वो नीचे नहीं आए, उसको वहीं पे हम लोग रोक सकें। फिर इन हाउस हमने उसका ड्राइंग डॉक्यूमेंटेशन किया, साथ ही में जो ट्रेडिशनल हमारे वर्कर्स थे उन्होंने भी अपने बटर पेपर पे उसकी रिप्लिका ली। हमने 2-2, 3-3 तरीके से जो उसकी मोल्डिंग्स थी रूमी गेट की, जो स्टको वर्क था, उसको हमने चेक मेजर करके पूरा डॉक्यूमेंट किया। एक पूरा प्रोजेक्ट के रूप में इसको बना के हम लोगों ने काम शुरू करने की कोशिश की कि नहीं, एक बार पहले पूरा मेरे पास डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो, तभी हम लोग हाथ लगाएं। रूमी दरवाजा प्लास्टर ढलाई और पुष्प डिजाइनों से सजाया गया था, जो अलग अलग आकार के लोहे की कीलों की मदद से मुख्य संरचना से जुड़े हुए थे। लोहे की कीलें जंग खा चुकी थीं और उन्हें यथासंभव बदलने की जरूरत थी। डॉक्टर आफ्ताब के सामने एक बेहद बड़ी और गंभीर समस्या थी, जिस पर जैसे ही लोगों का ध्यान गया उनके पसीने छूट गए। प्लास्टर ढलाई और पुष्प सजावट का डिजाइन और पैटर्न बनाने के लिए जिन कारीगरों की जरूरत थी, उन्हें अब कहां से लाया जाए। इस गेट की उत्कृष्ट कारीगरी और कलात्मकता अपने आप में एक उदाहरण थी। उन्हें बदलने के लिए सबसे अच्छे कारीगरों की जरूरत थी, जो न केवल पुराने कामों को और कारीगरी के तरीकों को समझ सके, बल्कि उनका दस्तावेजीकरण भी कर सके और संरक्षण के बाद उनकी प्रतियां बना सके। एएसआई लखनऊ की संरक्षण टीम ने रूमी दरवाजे के पिछले संरक्षण कार्यों के इतिहास, अभिलेखी फोटो, रेखा चित्र, अभिलेखों का पता लगाने की कोशिश की। इस संरक्षण प्रक्रिया में इस बात का ध्यान रखा गया कि किसी भी परिस्थिति में स्मारक का संरक्षण कलात्मक सनक या अटकलों पर आधारित न हो, बल्कि ऐतिहासिक संरक्षण रिकॉर्ड, दस्तावेज, पेंटिंग, रेखा चित्र, चित्र फोटो, यात्रा वृत्तांत आदि जैसे विश्वसनीय दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित हों। एएसआई की टीम ने संरक्षण से पहले और उसके दौरान और बाद में फील्ड नोट्स, रेखा चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र, फोटो और डिजिटल रिकॉर्डिंग के रूप में संपूर्ण संरक्षण प्रक्रिया के हर पहलू को रिकॉर्ड करने और दस्तावेजीकृत करने की कोशिश की। संरक्षण कार्य के दौरान मूल और ऐतिहासिक सामग्री की प्रकृति और विशिष्टताओं को ध्यान में रखा गया। संरक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री की मूल या ऐतिहासिक सामग्री के साथ अनुकूलता का मिलान करने का प्रयास किया गया। ऐसे मामलों में यथासंभव अधिकतम सीमा तक स्मारकों के रखरखाव, जीर्णोद्धार और संरक्षण में पारंपरिक कौशल के उपयोग की पहचान होनी थी। 5 से लेकर 6 महीना हम लोगों को ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में लगा। 6 महीने के बाद में हम लोगों ने फिर सोचा, जब ऊपर गए तो देखा दरार काफ़ी लंबी है, जितना नीचे से नज़र आती थी उसकी 4 गुना 5 गुना विशाल और गहरी दरार थी। और वो गहरी दरार हमने उसमें जो कलर का जो मिक्स करके पानी डाला उस दरार में, तो पूरे डोम के तीनों चारों तरफ वो फैल गया। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वो जो दरार है काफ़ी अंदर तक गई हुई थी, काफ़ी दूर तक फैली हुई थी, अलग अलग जगह पे, तीनों आर्च में जारी थी। वो उसको फिल करने के लिए फिर ट्रेडिशनल मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं, चूना वाला मोर्टार जो बनाते हैं, वही चूना, सुर्खी, ट्रेडिशनल चीज़ें, गुड़, गोंद, बेलगिरी का जूस, उड़द की दाल, ये सारी चीज़ें ट्रेडिशनल चीज़ें हम लोगों ने वहीं पे स्लेकिंग किया। वहीं पे हमने वो पिट बनाए, वहीं पे स्लेकिंग किया। एक जो उनका टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम फ्रेम तक उसको गला के रखे, फिर उन चीज़ों का हम लोगों ने यूज़ किया। और एक ट्रेडिशनल मोर्टार बना के उसका जो ग्राउटिंग होता है क्रैक को भरने के लिए, वो ग्राउटिंग में यूज़ किया ट्रेडिशनल मोर्टार को। साथ ही में जो बड़ी बड़ी क्रैक्स थे, बड़ी दरारें थी, उन दरारों को भरने के लिए हम लोगों ने स्टेनलेस स्टील के बड़े बड़े जो रोड्स आते हैं उनका यूज़ किया, जो
आप देखेंगे जो मोल्डिंग्स या डॉक्यूमेंट वो जो दिखेगा आपको, जो अलग अलग डिजाइंस हैं, वो एक तरीके से स्टको वर्क है। स्टको वर्क उस टाइम पे टिका हुआ था आयरन नेल्स के ऊपर, तो जो नेल्स थी वो भी रस्टिंग होके क्रैक डेवलप कर रही थी। अब जब ऊपर गए तो ऊपर से देखने पे हम लोगों को मिला ये सारा चीज़ देखने को मिला कि जो मोल्डिंग्स है, जो स्टको वर्क है, वो भी पूरा जीर्ण शीर्ण हो चुका है, वो भी टूटने के कगार पे आ गया है। तो हमारे सामने चैलेंज सिर्फ एक नहीं था कि हम क्रैक भर के ऊपर से नीचे आ जाएं, ये क्या हो गया साहब कंजर्वेशन। हमारे सामने फिर से ये मोल्डिंग्स को रिक्रिएट करना था, तो हम इसका भी पूरा डॉक्यूमेंटेशन किए, कितना मेजरमेंट है इसका, सब कुछ लेते हुए, कितनी डेप्थ तक गई है ये लेते हुए, और इनकी जो आयरन नेल्स थी उनको हटा के हमको स्पेशल स्टेनलेस स्टील्स की नेल्स ऑर्डर पे बनवानी पड़ी। कहीं 4 इंच है, कहीं 6 इंच है, कहीं 8 इंच है, उसके ऊपर स्टको वर्क किया गया है। जो 8-10 इंच का स्टको वर्क आप देखेंगे, बहुत ही फाइन तरीके से हम लोग उसको कोशिश किए हैं करने के लिए, एज पर ओरिजिनल। असत्य या भ्रामक कथनों पर विश्वास करने की बजाय वास्तविक परंपरागत प्रतिभाओं का उपयोग करने का प्रयास शुरू किया गया। इस उद्देश्य से लखनऊ के परंपरागत परिवार के राजमिस्त्रियों को खोजकर उक्त कार्य के लिए नियुक्त किया गया। इतनी ऊंचाई पर संरक्षण कार्य करते समय सुरक्षा के उपाय किए गए। पूरी प्रक्रिया जाल, हेलमेट और सुरक्षा बेल्ट आदि की 3 परतों का उपयोग किया गया। इस प्रोजेक्ट का एक सुखद पहलू यह रहा कि इतने जबरदस्त कार्य के दौरान एक भी दुर्घटना नहीं घटी। तमाम झंझावतों के बीच एएसआई विभाग की देखरेख में रूमी दरवाजों का जीर्णोद्धार कार्य चल रहा था। दरवाजे की प्राचीन सभ्यता और भव्यता बनी रहे, इसके लिए इसे बनाने में बहुत सावधानी बरती जा रही थी, और इसी कारण इसके जीर्णोद्धार कार्य की प्रगति काफी धीमी थी। देखते देखते 2 साल बीत गए। समाचार पत्रों में छपने लगा कि निर्माण कार्य में देरी हो रही है। वहीं कुछ धार्मिक संगठनों ने भी इसकी धीमी प्रगति पर असंतोष दिखाना शुरू कर दिया था। हमने जो इसकी ड्राइंग बनाई थी रूमी गेट की, वो एक कंजेक्चरल व्यू था, एक एक्चुअल व्यू था। तो एक्चुअल व्यू को ही हम फॉलो किए कि जैसा दिख रहा है, इसमें हम अपनी तरफ से कोई भी चीज़ इंटरवेंशन नहीं करेंगे। हम लोग ट्राई किए मिनिमम इंटरवेंशन, मैक्सिमम कंजर्वेशन। तो जो एज पर रूल्स जो करना था वो हम कोशिश किए कि हम बेहतर से बेहतर कर सकें, चाहे टाइम टेकिंग हो। तो आपके सामने है ये सारी चीज़ें। इसके लिए इन हाउस जितने भी लोग थे वो तो है ही हैं हमारे साथ में, लेकिन जो आम जनता है, रोड डाइवर्जन के समय उनको भी तकलीफ़ हुई, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी साथ दिया। मीडिया पर्सन जितने भी थे, सभी मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया, समझे। लोकल जो धार्मिक नेता थे उनसे भी हमने पर्सनल रिक्वेस्ट किया कि सर इस तरीके से हम कर रहे हैं, हमारा सिचुएशन ये है। उनकी तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पांस मिले। मतलब एक तरीके से ये एक लखनऊ में एक बड़ा काम करने के लिए पूरा कम्युनिटी से हम लोगों को सपोर्ट मिला। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक पहचान है लखनऊ का रूमी गेट, किस तरीके से हमने इसको ट्रीट किया है, और एज पर ओरिजिनल आपके सामने रिस्टोरेशन करके, कंजर्वेशन करके आपके सामने रखा है, ये आप खुद देख सकते हैं। यातायात का स्थायी डायवर्जन और बोलार्ड की स्थापना संरक्षण के बहुत ही थकाऊ और कठिन कार्य के बाद भारी वाहनों को पुनः गेट के नीचे से गुजारने देना किसी भी विरासत प्रेमी के लिए अवांछनीय कार्य था। कोई भी विरासत प्रेमी ऐसा नहीं चाहेगा, खासकर वह जिसे किसी स्मारक को उसकी अच्छी और सुरक्षित स्थिति में वापस लाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी हो। इसलिए इस मामले में विभिन्न स्तरों पर स्थानीय अधिकारियों से संपर्क किया गया और उन्हें मामले की गंभीरता से अवगत कराया गया। स्थानीय सामुदायिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य स्थानीय संगठनों और ट्रस्टों से भी सहमति ली गई। गेट के दोनों ओर
पीछे की ओर पंक्ति में तथा सामने की ओर अर्धवृत्ताकार बोलार्ड लगाए जा रहे हैं। रूमी दरवाजे के तीनों गेटों के सामने लगे बोलार्ड इस तरह के लगाए गए हैं ताकि मुहर्रम के समय उन्हें हटाया जा सके तथा मुहर्रम के बाद पुनः लगाया जा सके। अभी फिर कंजर्वेशन हो गया। फिर हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ऐसा नहीं हो कि फिर वापस जो है ट्रैफिक इधर से चलना शुरू हो जाए, फिर कहीं क्रैक डेवलप नहीं हो जाए, वाइब्रेशन जनरेट नहीं हो। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, मैं हमेशा बोलता हूँ, उनका बहुत योगदान रहा है। फिर उन्होंने सपोर्ट किया, हमने बोलार्ड्स लगा दिए और आगे और पीछे बैक साइड के बोलार्ड्स इस तरीके की विशेषता लिए हुए हैं फ्रंट और बैक साइड के कि अगर आपको जुलूस के दौरान लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अगर उन्हें हटाना चाहे, जो रिचुअल्स होते हैं उन रिचुअल्स को फॉलो करना चाहें धार्मिक रूप से, तो इसके नीचे से प्रोसेशन जुलूस मुहर्रम का निकल सकता है। वो रिमूवेबल बोलार्ड्स हैं, जुलूस निकलने के बाद उनको फिर से लगाया जा सकता है। तो एक तरीके से हमने कोशिश की है, उसमें सभी का सहयोग रहा है कि बोलार्ड्स भी लगा दिए। रूमी गेट का एक मतलब बहुत अच्छी तरीके से हमने कोशिश की है कि हाँ बेहतर से बेहतर दे सकें। और साथ ही एक छोटा सा हमने वो कर दिया है कि जिस तरीके से एक आप देखेंगे हमने एक बेंच लगाई है वहाँ पे, स्टोन बेंच, वो सेल्फी पॉइंट बनाया है। वो भी आप आज ही जाके देखेंगे वहाँ पे, तो काफ़ी लोग जो हैं उस पे बैठ के अपने फ़ोटोग्राफ लेना पसंद कर रहे हैं। तो जितना चीज़ें मिली है वो बेहतरीन है। धन्यवाद सर। इस कार्य में एएसआई के क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों के सुझाव एवं सहायता के अतिरिक्त सहकारिता विभाग ने भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। यह वीडियो बनाए जाने तक रूमी दरवाजे के जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। जीर्णोद्धार कार्य शुरू होने से पहले और जीर्णोद्धार कार्य होने के बाद रूमी दरवाजे का कायाकल्प बिल्कुल बदला बदला सा महसूस करेंगे। आज यह भवन फिर से सैकड़ों साल तक लखनऊ की विरासत और इतिहास की धरोहर बनने के लिए तैयार हो चुका है। दोस्तों, रूमी दरवाजे का लगभग काम पूरा हो चुका है। आज यह फिर उसी तरह सुंदर और भव्य दिखाई देने लगा है जैसा निर्माण के वक्त हुआ करता था। आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ। नमस्कार, आदाब। समर सलील, सच के साथ।